गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोएम डिस्कस करेंगे वंस अपॉन ए टाइम, यानी कि कभी बीते हुए समय में। ये पोएम गैब्रियल ओकारा ने लिखी है। जो जब वो बच्चा था, कहते हैं जब वो बच्चा था दिल का साफ था, जो बड़ा हुआ दिल का बुरा हो गया समाज के कारण। तो वो अपने बेटे को कुछ समझाता है। क्या समझाता है? कहता बेटा, जब मैं भी बच्चा था दिल का साफ था, पुराना वक्त था, लोग भी दिल के साफ थे, लोग भी दिल से हंसते थे, एक दूसरे से मिलते थे, जब हाथ भी मिलाते थे तो हाथ के साथ दिल भी मिलाते थे। कहता आज वो सिर्फ हाथ मिलाते हैं, दिल नहीं मिलाते। वो हाथ मिलाते हैं लेकिन उनकी निगाह उनकी जेब पर होती है, किसकी जेब भरी हुई है या खाली है। कहेंगे अच्छा हंसते हैं तो दिल से नहीं हंसते, सिर्फ दांतों से ही हंसते हैं। और कई तरह के मुखौटे पहन के हंसते हैं। घर में कुछ होते हैं, ऑफिस में कुछ होते हैं, सोसाइटी में कुछ होते हैं, अलग अलग चेहरे, दिल का साफ नहीं होते। तो कहता बेटा, मैं भी कभी ऐसा ही हुआ करता था, मैं भी जिसको मिलता था दिल से मिलता था, मैं जिसके साथ हाथ मिलाता था हाथ के साथ दिल भी मिलाता था, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ क्योंकि लोग बड़े कपटी हैं, इसलिए मैं बदल गया हूँ। अब मैं भी हाथ ही मिलाता हूँ, दिल नहीं मिलाता हूँ। बेटा अब मैं भी हंसता हूँ तो सिर्फ दांतों से हंसता हूँ। फिर कहता लेकिन जब मैं अपना चेहरा देखता हूँ तो कई बार मुझे अपने दांतों में सांप के दांत नजर आते हैं। तो बेटा मैं अपना ये कपटीपन छोड़ना चाहता हूँ, मैं वही बचपन में चला जाना चाहता हूँ जहाँ मैं पहले था, जहाँ मैं दिल का साफ था। उसी युग में मैं वापस चले जाना चाहता हूँ। कि कहता था वो, कहते लोग कहते हैं घर आओ, अब घर नहीं आते नहीं। चले जाओ 2 या 3 बार चले जाओ तो वो उकता भी जाते हैं, चौथी बार चले जाओ, तीसरी बार चले जाओ कहेंगे हम तो घर में नहीं हैं, घरों के दरवाजे बंद मिलते हैं। तो कहता ऐसे समाज से मैं दूर होना चाहता हूँ और मैं बिल्कुल अपने बचपन में चले जाना चाहता हूँ जहाँ मैं दिल का साफ हुआ करता था। तो दिस इज़ द ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम। तो मैंने आपको चलो पैरावाइज में कर देता हूँ। कहता है वंस अपॉन ए टाइम दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हार्ट्स। कहता कोई समय था, बीते हुए समय में लोग दिल से हंसा करते थे, एंड लाफ विद देयर आइज, और आंखों से भी हंसते थे। एंड नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ, लेकिन अब वो सिर्फ दांतों से ही हंसते हैं। विद देयर आइस ब्लॉक कोल्ड आइस, लेकिन उनकी आंखों में हंसी नहीं होती, कोई गर्माहट नहीं होती। कहता और मैंने अब उनकी आंखों में ठंडी और भावना रहित आंखों को देखा है, और अब जो उनकी हंसी है वो सच्ची नहीं है, वो दांतों से आगे जाती नहीं है, कोई भावना ही नहीं है। ये हंसी भी अवास्तविक है जितनी मनुष्य की परछाई। कि मनुष्य का परछाया होता है, छाया होती है, लेकिन छाया वास्तविक थोड़ी होती है। देयर वॉज ए टाइम इंडीड, सचमुच कोई समय था। दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स, वो अपने हाथ दिल से मिलाया करते थे। बट दैट्स गॉन सन, लेकिन बेटा वो समय चला गया है। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स, अब लोग हाथ मिलाते हैं लेकिन दिल के बिना हाथ मिलाते हैं। और एंड वाइल दे लेफ्ट देयर हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स, अब कोई मेरे साथ हाथ मिलाता है तो उनकी कोशिश क्या होती है, मैं तलाश लूँ इसकी जेब में क्या है। फील एट होम कम अगेन दे से, एंड व्हेन आई कम अगेन एंड आई फील एट होम once twice there will be no thrice then I find doors shut on me। कहता मैं कभी किसी को मिलता हूँ तो लोग कहें घर आइए, फिर दोबारा आइए, ज़रूर आइए, लेकिन मैं जाता हूँ 1 बार 2 बार 3 बार गया तो तीसरी बार या चौथी बार क्या होगा, घरों के दरवाजे ही बंद मिलेंगे। जो हमें सेवा का मौका दीजिए, आप हमारे घर मेहमान बन के आइए, तो वो मेज़बानी वहीं ख़त्म हो जाती है, खोखली मेज़बानी। सो आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स सन, इसलिए बेटा मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया है। आई हैव लर्न टू वियर मैनी फेसेस, मैंने भी बहुत से चेहरे बनाने सीख लिए हैं। जैसे होता है ना, नाइट सूट अलग है, बाहर जाने के कपड़े अलग है, पार्क में जाने के ड्रेस अलग है। कहता है इसी प्रकार मैंने फेसेस भी
अपने कपड़ों की तरह बना लिए हैं। होम फेस, घर का फेस, ऑफिस फेस, दफ्तर का फेस, स्ट्रीट फेस, गली में चलते वक्त फेस, होस्ट फेस, कोई मेहमान है तो फेस, कॉकटेल फेस, किसी पार्टी में गए तो, एंड विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल्स, और उनके साथ वैसे ही मैंने मुस्कुराहट भी सीख ली है। एंड लाइक ए फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल, और जिस प्रकार उनके पास एक निश्चित चेहरे हैं, निश्चित मुस्कुराहट है, और वो अपरिवर्तनशील होती है। कहता एंड आई हैव लर्न टू लाफ विद ओनली माई टीथ, अब मैंने भी सिर्फ दांतों से ही हंसना सीख लिया है। एंड शेक हैंड्स विदाउट हार्ट, और बिना दिल के हाथ मिलाना भी सीख लिया है। मैंने भी कहना सीख लिया है गुड बाय, लेकिन अंदर से गुड रियडियंस, छुटकारा हुआ। कोई मेहमान ज़्यादा देर बैठ गया, जाने लगा अच्छा बाय बाय ठीक है, तो फिर लोग क्या कहते हैं, चल चंगा आया मैं गलों लिया, बड़ी देर वही बैठा, मेहमान गया शुक्र है गया। फिर लोग मिलेंगे कहेंगे ग्लैड टू सी यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन हुई नहीं होती। इट हैज़ बीन नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन कहता है मेरे को भी ये कहना पड़ता है चाहे मैं उसकी बातों से कितना ही बोर क्यों ना हुआ हूँ। कहता वट बिलीव मी माई सन, परंतु बेटा मेरा विश्वास करो, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी, मैं फिर वही बनना चाहता हूँ जो मैं पहले था। व्हेन आई वॉज लाइक यू, जब मैं तुम्हारी तरह था। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, मैं ये सब नकली खोखली चीज़ें छोड़ना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू री लर्न, मैं दोबारा सीखना चाहता हूँ हाउ टू लाफ फॉर माई लाफ इन द मिरर, कि मैं कैसे हंसूँ और शीशे में कैसे हंसूँ। नहीं तो क्या होता है, कई बार शीशे में हंसता हूँ जब मैं वही नकली मुस्कुराहट के साथ, तो मेरे को अपने दांत सांपों के दांत की तरह दिखाई देते हैं। सो शो मी सन, इसलिए बेटा मेरे को दिखाओ, बताओ हाउ टू लाफ, हंसना कैसे है। शो मी टू हाउ, कैसे दिखाना है। आई यूज टू लाफ एंड स्माइल, जैसा मैं हंसा करता था, जैसा मैं मुस्कुराया करता था, उसी समय जब मैं तुम्हारी तरह हुआ करता था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। तो इनके जो मेन में थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपके इस बुक पे हिंदी में बताए गए हैं, तो काइंडली उनको लर्न कर लीजिएगा। इन बुक को स्टैंजा वाइज भी अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा उसके बाद, ताकि अगर और जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर्स भी हैं उनको लिख लीजिएगा। ठीक है, गाइड में है, लेकिन लिखने से प्रैक्टिस भी होती है, क्योंकि बेटा चलो अब कोरोना है, 2 साल तो पेपर ऐसे हो गए, लेट अस होप कि कोरोना ख़त्म हो, सबके काम काज चलें, लेकिन पेपर भी रिटर्न होंगे। तो इसलिए जो लिखने की प्रैक्टिस है उसको छोड़ना नहीं है, अपनी कॉपीज़ में जो मैं काम दूँ उसको लिखते जाना, ताकि लिखने की प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।